हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आ रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक काल भारत। ठीक है, आपको इससे पहले जो हम क्लास पढ़ाएं किसके बारे में पढ़ाए थे? अंग्रेज और डच के बारे में हम पढ़ाएं। जो लोग नहीं क्लास देखे हैं जाकर जरूर देखें, वहां से आपको बहुत सारा समझ में आ गया आगे का। ठीक है, आज जो हम पढ़ाएंगे फ्रांस के बारे में, कैसे भारत में फ्रांस आया था, किस तरह से अपना सत्ता जमाया था, किस तरह से राज्य किया था, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस के बारे में सबसे पहले हम कुछ देखते हैं, मतलब उसका कुछ कहानियां सुनते हैं, उसके बारे में बेसिक चीज आपको बताते हैं, फिर उसके बाद में कौन सा युद्ध लड़ा था जिससे अंग्रेज और फ्रांस, जिससे मतलब उस युद्ध को क्या कर्नाटका युद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब बाद में हम देखें, सबसे पहले उसका बेसिक हम देते हैं। देखिए फ्रांस में क्या चल रहा था। फ्रांस का जो राजा था उस टाइम, क्या फ्रांस का जो राजा था वो कौन था उस टाइम? लुई 14वां था। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, फ्रांस में राजा लुई 14वां था। और उसने क्या किया, फिर जब भारत में आया, भारत में जो फ्रांस कंपनी आया था, कब आया था? 1664 ईस्वी में, याद रखिएगा 1664 ईस्वी में फ्रांस आया था, भारत में कंपनी का स्थापना किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, सबसे पहले उसने एक फैक्ट्री बनाया 1668 ईस्वी में, जहां पे पहले ब्रिटेन ने फैक्ट्री बनाया था। आपको बता दें वहीं पे क्या था, फ्रांस में भी पहला अपना कोठी बनाया। कहां पे बताइए तो? सूरत में। सबसे पहला उसने फैक्ट्री कहां पे बनाया था? सूरत में, फ्रांस। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्ट्री कहां पे बनाया उसने? 1669 में कहां पे बनाया था वो? मुस्लिम पट्टनम में बनाया था। ठीक है, मुस्लिम पट्टनम में बनाया था। ठीक है, 1669 ईस्वी में। उसके बाद में ये क्या किया, धीरे धीरे जब क्या होता था, मतलब फ्रांस क्या करता था, जो भी यूरोपीय कंपनी आया वो क्या करता था, धीरे धीरे अपना सत्ता स्थापित करना स्टार्ट कर देता था और अपना क्या करता था, राजनीति हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था सारा। ठीक था, वैसे ही फ्रांस भी क्या किया, जैसे अंग्रेज काम किया वैसे फ्रांस भी स्टार्ट कर दिया। फ्रांस क्या किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 1673 ईस्वी में उसने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। जो पांडिचेरी अधिकार 1673 में किया, जो देश आज़ाद के बाद में 1956 में जाके छोड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद में क्या बोले, पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया 1673 में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रांस एक अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया, अपना मतलब शासन स्टार्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके पास में एक आमने सामने आ गया, क्या? फ्रांस और अंग्रेज एक दूसरे के आमने सामने आ गया। वो चाहा जो हम भारत में सत्ता जमाएं, अंग्रेज चाहा हम भारत में सत्ता जमाएं। ठीक है, दोनों का मतलब कि एक तरफ से हुर मच गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, दोनों क्या किया, एक युद्ध लड़ लिया जिसका नाम था कर्नाटका का युद्ध लड़ लिया। ये दोनों क्या किया, फ्रांस और अंग्रेज क्या किया, कर्नाटका का युद्ध लड़ लिया। ठीक है, जिस युद्ध का नाम दिया गया कर्नाटका युद्ध। ठीक है, इसी से हम लोग को पता चलेगा कर्नाटका युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन का क्या शक्तियां हुआ था। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्नाटका युद्ध कहां, प्रथम कर्नाटका युद्ध कब लड़ा गया था? 1746 से लेकर 1748 तक, 2 साल तक कर्नाटका युद्ध लड़ा। इसमें क्या था, इसका कारण क्या था? देखिए कारण इसका था एस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। मतलब एस्ट्रिया यूरोप में एक शहर था जिसका नाम था एस्ट्रिया, उस पे उत्तराधिकारी के लिए ये दोनों, मतलब कि फ्रांस और क्या कर रहा था, ब्रिटेन, ये लड़ रहा था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इसके भारत पे भी प्रभाव पड़ा, वो भारत में भी लड़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये एस्ट्रिया का उत्तराधिकारी के लिए पहला कर्नाटका युद्ध। दूसरा युद्ध कब किया था? 1749 से 54 तक। ठीक है, जिसमें 5 साल तक उसने लड़ा था। ठीक है, 5 साल तक। इसमें क्या था, हैदराबाद और कर्नाटका का उत्तराधिकारी के लिए गुट का निर्माण कर दिया। मतलब हैदराबाद उस टाइम क्या था, हैदराबाद में मतलब कि राजा बनने का होड़ मचा हुआ था और जो भी मतलब कि वहां पे कोई राजा मरता था तो राजा बनने के लिए होड़ मच जाता था। तो ये कर्नाटका और कहाँ पे, हैदराबाद में। तो उस टाइम क्या हुआ था, इसका फायदा फ्रांस और अंग्रेज उठा लिया। फ्रांस एक तो समर्थन करता था कर्नाटक को, एक समर्थन
समर्थन करता था, हैदराबाद का 2 गुट में बांटा गया, ठीक है। कुछ गुट करता था फ्रांस करता समर्थन, कुछ गुटों का समर्थन कौन करता था, अंग्रेज करता था। इसी से क्या हुआ, इसी से गुट से क्या हुआ, मतलब यहाँ पे गुटबाजी स्टार्ट कर दिया। इसी को बोलता है हैदराबाद कर्नाटका उत्तराधिकारी का 2 गुटों में निर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद में एक तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1756 से 63 तक, जिसमें सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ पे, ये फ्रांस में चल रहा था। 7 वर्षों का भीषण युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। इस युद्ध कब से कब चला था, 1700, यही यहाँ पे क्या भारत में भी इसका प्रभाव पड़ गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1756 से लेकर 1763 तक इसने 7 साल तक यहाँ पे युद्ध किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो आपको हम युद्ध बताएं, सबसे पहला कारण क्या था, पहला कारण कर्नाटका युद्ध का स्टेरिया को उत्तराधिकारी के लिए, दूसरा हैदराबाद कर्नाटका के लिए उत्तराधिकारी के लिए, तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध के लिए, ठीक है। 3 युद्ध याद रखें। इसके बाद क्या हुआ, जब युद्ध होता ना, तो इसके बीच में एक संधि हो जाता है। यदि कोई युद्ध समाप्त हो गया, यदि भारत और पाकिस्तान का कोई युद्ध हुआ, तो इसके बीच में क्या होगा, एक संधि हो जाएगा। युद्ध जब खत्म होता है, तो इन दोनों का जब युद्ध खत्म हो रहा था, तो एक संधि के तहत इसे, तो ये पहला संधि क्या हुआ था, एला-सापैल का संधि, याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आ जाए। प्रथम कर्नाटका युद्ध में प्रथम संधि क्या हुआ था, एला-पासाली का संधि, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पांडिचेरी का संधि, ठीक है, 1755 में क्या हुआ था, पांडिचेरी का संधि। तीसरा में क्या हुआ था, पेरिस का संधि। पेरिस इस तरह फ्रांस का राजधानी रहा है, ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ था, पेरिस का संधि। इसमें भी पूछता है 1763, याद रखिएगा, जब युद्ध खत्म होगा तभी तो क्या होगा, उसका संधि होगा। लेकिन एक चीज में याद रखिएगा, पांडिचेरी का जो हुआ था संधि, हुआ था 1755 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसका विशेषता, इसका कारण क्या था, इससे क्या लाभ मिला, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग देखते। देखिए, पहला कर्नाटका युद्ध में क्या होता, डुप्लो था फ्रांसीसी कंपनी का, वो क्या किया, एक मॉरिस में फ्रांस का कंपनी का, मॉरिस का जो गवर्नर था उसको बुलाया, और लूप डोनो को उसने बुलाया और बोला क्या, जो ब्रिटेन के साथ उसने युद्ध करके मद्रास पे अधिकार कर लिया, ठीक है। इससे क्या हो गया, इसको बोलता है सेठ थॉम का युद्ध, याद रखिएगा, पूछता है बहुत बार, सेठ थॉम का युद्ध कौन सा कर्नाटका युद्ध में हुआ था, पूछता है क्वेश्चन, तो क्या याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटका युद्ध में सेठ थॉम का युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखिए। सेठ थॉम का युद्ध 1748 में, ठीक है। इसमें क्या था, मद्रास अंग्रेजों यूएसए, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद दूसरा युद्ध कब, अंबूर का युद्ध हुआ था। अंबूर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, फ्रांस और अंग्रेज के गुट में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिए। अंबूर का युद्ध, पूछता अंबूर का युद्ध कौन सा कर्नाटका युद्ध में हुआ था, दूसरा कर्नाटका युद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा बंडीवासा का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है। बंडीवासा का युद्ध 1760 में हुआ था। यहीं से क्या हुआ, फ्रांस का पतन हो गया था, ठीक है, जैसे डच का पतन हुआ था वैसे क्या हुआ, जो फ्रांस का भी क्या हुआ, यहीं से फ्रांस का पतन हो गया। इसमें क्या, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ, जो फ्रांस को पूरी तरह से हरा दिया गया। कौन हरा दिया था, अंग्रेज ने हरा दिया था, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेज के तरफ से आयर कूट कर रहा था, और फ्रांस के तरफ से काउंट लीला कर रहा था, ठीक है, काउंट लाली कर रहा था, याद रखिए, लाली कर रहा था, आप याद रखिएगा, फ्रांस से लाली कर रहा था और अंग्रेज से आयर कर रहा था, ये चीज याद रखिए। तो कौन सा युद्ध में पूछता है, जो फ्रांस का पतन हो गया था, तो बंडीवासा का युद्ध में कब हुआ था, 1760 में। तो ये जो आपको हम पढ़ाए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह से बच्चे बहुत भूलते हैं, इसीलिए हम इसको चार्ट बना दिए। इस चार्ट में आप लिखिएगा, कॉपी में नोट डाउन करिए, इससे क्या हो जाएगा, आपको सारा कुछ याद रहेगा। आप उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तो आपको बहुत यहाँ से लाभ मिलेगा, ठीक है। कैसा क्लास लगा आप लोग जरूर बताइए कॉमेंट में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।